आजाद भारत में, राम के देश में राम काज करने के लिए आए हुए बच्चों को गैर कानूनी ढंग से मारा गया। ये बहते आंसू और कांपती आवाज में भाइयों को खोने का दर्द उन राम भक्तों की बहन का है जिसके विवाह की तैयारियों को छोड़ उनके भाई अयोध्या में कार सेवा करने पहुंचे थे, जिन्हें कोठारी बंधु के रूप में हम जानते हैं। उनकी बहन उस क्षण को याद करते ही हमेशा बिलक उठती हैं। उसने गेट खोला, गेट खोलते ही उसे खींच के उसके सीने पर गोली मार दी गई और जब वो नीचे गिरा उसे घसीटा जाने लगा। जब उसे घसीटा जाने लगा तो बड़ा भाई कूद के सामने आया कि मेरे भाई को कहाँ ले जा रहे हो। उसने जब ऐसा बोला उसको सीधा नीचे गिरा के और उसके सर पे यहाँ 0 पॉइंट से गोली मारी। जोश आक्रोश से लबरेज कार सेवकों को तैनात पुलिस और जवानों का कोई भय नहीं था और जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए एक बड़ी संख्या में कार सेवक आगे बढ़ रहे थे। साधु संतों और कार सेवकों ने सुरक्षा बलों की उस बस को काबू कर लिया जिसमें पुलिस ने कार सेवकों को हिरासत में लेकर शहर के बाहर छोड़ने के लिए रखा था। इसके बाद एक साधु बस की स्टीयरिंग पर बैठ गया और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए बस विवादित परिसर की ओर तेजी से बढ़ी। बैरिकेडिंग टूटने से रास्ता खुला तो 5000 से ज्यादा कार सेवक विवादित स्थल तक पहुंच गए। इस भीड़ में शामिल 200 किलोमीटर पैदल चलकर आए कोठारी बंधुओं ने विवादित इमारत पर चढ़कर भगवा ध्वज लहरा दिया। लहरते ध्वज को देखकर कार सेवकों को राम मंदिर का सपना पूरा होते दिखने लगा। जय श्री राम के जयकारों से अयोध्या गूंज उठा। कार सेवकों में खुशी की लहर दौड़ उठी, लेकिन ये खुशी क्षणिक मात्र थी क्योंकि तत्कालीन सरकार का इरादा कुछ और ही था। राम मंदिर आंदोलन के विकराल रूप को देखकर तत्कालीन सरकार ने कार सेवकों पर गोलियां बरसा दी और इसी हिंसक घटना में 2 नवंबर 1990 को हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ रहे कोठारी बंधुओं पर तत्कालीन पुलिस कर्मियों द्वारा गोलियां बरसा दी गई। इससे बचने के लिए दोनों भाई लाल कोठी की तरफ गए, लेकिन थोड़ी देर बाद वह पुलिस की नजर में आ गए और गोलियों का शिकार हुए और राम मंदिर आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देकर सर्वोच्च बलिदान से सदा सदा के लिए अमर हो गए, जिनकी याद में आज भी उनकी बहन रोज एक दीपक जलाती है। कोठारी बंधुओं के इस बलिदान को राम मंदिर निर्माण स्वरूप श्रद्धांजलि मिली। साथ ही कोठारी बंधुओं के बलिदान को याद करते हुए उनके परिवार को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी आमंत्रित किया गया।